हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है दानी बादशाह। मैं हूँ दानी बादशाह की मामा। ये सुबह का नाश्ता बन रहा है। जैसे कि लंच बॉक्स देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुसलमानों तुक्के लगाओ, ये तुक्का लग सकता है कि जी सुबह बन रहा है नाश्ता मेरी बेटी के स्कूल के लिए। वो स्कूल जा रही है, वो डेली सिर्फ एक ही नाश्ता लेके जाती है। उसको ये नाश्ता बहुत पसंद है, ऑमलेट और ये स्लाइस। ये मैं 3 स्लाइस मैंने की गर्म किए हैं। साथ मैंने एक अंडे का ऑमलेट बनाया है। और ऑमलेट में होती है ऑनियन, रेड चिली पाउडर एंड नमक डाल के मैं बनाती हूँ। वो बहुत शौक से खाती है। और बच्चियों को डेली का एक अंडा लाजम दिया करें। मैं कहती हूँ बेटी अंडा चेंज कर लो, जूस वाला एग ले लो या दूसरा करके। तो कहती है मम्मा मुझे ये अच्छा लगता है। साथ में मैं कोई चिप्स का पैकेट दे दूँगी या दे दूँगी, कप केक दे दूँगी, उसके मूड के अकॉर्डिंग जैसे वो कहती है वैसे करती हूँ। पहले मैं देती थी उसको सुबह के टाइम 2 केले और दूध का कप, लेकिन उसने स्लोली स्लोली केला छोड़ दिया, फिर दूध पीना छोड़ दिया। मैंने ये तो बिल्कुल ही खाली पेट जाया करेगी तो गलत बात है। बच्चों को सुबह बिल्कुल खाली पेट मत भेजा करें, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खिला पिला के भेजा करें, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत जो है वो एक्टिव रहेगी। तो ये मैंने आपको बाहर का वेदर दिखाऊँ, माशाल्लाह इतना अच्छा वेदर था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन गर्मी भी थी, लेकिन हवा अच्छी चल रही थी। सुबह का टाइम भी था ना, इस वजह से शायद। तो मैं ज़ूम करके नहीं दिखा सकती थी, मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने कहा चलो तो पत्ता हिलता हुआ नज़र आ जाए। एट दी एंड पत्ता हिलता हुआ नज़र आ गया। मैंने तो बस मेरा काम हो गया। खैर फिर मैं आई थी, मैंने बेटी को स्कूल भेजा तो कह रही थी कि मुझे वो एक्सरसाइज नहीं खाना, काइंडली आप मुझे चाय रस बना दे। मैं कहा लै ये क्या बात हो गई। खैर मैंने फटाफट चाय बनाई, चाय रस दिया मैंने। मैं सुबह उठ के अकॉर्डिंग में फटाफट से काम कर लेती हूँ, ताकि यार फटाफट से काम हो जाए, बच्चे कुछ ना कुछ खा पी के जाए। तो यहाँ बना लगी थी अपना नाश्ता। तो अपने नाश्ते में बना रही थी, मैंने पहले बताया था कि मैं ना ऐसे ब्रेड पर हल्का सा मैं वो कर लेती हूँ, और जैसे घी लगा लेती हूँ। बड़े अच्छे डीप फ्राइज हो जाते हैं, बड़े क्रिस्पी लगते हैं। आप चाहे ऐसा खा लो, अंडा ले लो या रात का बचा हुआ सालन ले लो या कबाब ले लो, वो आप अपने मूड के अकॉर्डिंग है, उस हिसाब से आप कर लो। और 2-3 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही थी। जैसे कि मेरी आवाज़ थोड़ी चेंजिंग लग रही होगी आपको। फ्लू भी था, कफ भी थी और साथ में फ़ीवर भी हो रहा था। फ़ीवर इतना नहीं था, लेकिन बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा था। तो मैं व्लॉग्स कर ही नहीं पा रही थी, वीडियो बना ही नहीं रही थी, बस बना के छोड़ दिया। है मैं कहा यार कुछ ना कुछ तो करना है। और वो जो सामने पड़ा मैंने छुरी रखी हुई, जो जिसमें मेरा आटा पड़ा हुआ है, वो मैं फ्रीज़र में रख कर भूल गई। तो फिर जब मैंने देखा कि 10 बजे का टाइम हो गया, यार मैं अब क्या करूँ। है मैंने इसको चूल्हे के पास रख लिया, गर्मी आ गई है तो ये बड़ा अच्छा, जिसे कहते हैं ना कि आटा बड़ा सा मेल्ट हो गया, लेकिन पूरा जमा हुआ था, पक्का जमा हुआ था। तो जब मैंने इसको किया ना चूल्हे के पास रख दिया, तो 1 and 2 आवर्स के अंदर अंदर ना बड़ा अच्छा आटा बन था ना, वो मेरा मेल्ट हो गया था, बड़ा अच्छा बन गया था। तो यहाँ मैं बना रही थी अंडा। अंडे का हो गया सत्यानाश, सर्दी टूट गई। जो मुझे इतना गुस्सा आया, जब मैं वीडियो बना के अंडा तोड़ती हूँ ना, यकीन जाने मेरी यॉक टूट जाती है, सर्दी टूट जाती है। और जब मैं वीडियो नहीं ना बना रही होती और जब मैं डालती हूँ अंडा तवे पे, तो यकीन जाने इतना अच्छा बनता है ना, जूसी जूसी बनता है। तो मैं कहती हूँ बस जो भी नज़र लगती है ना मेरे अंडे को बेचारे को, ये उसी वजह से लगती है, कैमरे से ही लगती है। खैर क्या हो सकता था। फिर मैंने अपने बेटे को नाश्ता दे दिया। मैं कहा बेटे आप कर लो। बच्चे बेचारे कितने मासूम हो, कितने भोले होते हैं। मैंने इसको झूठ बोला, धोखा दिया। मैं बोला बेटे ये देखो ज़रा जूस वाला एग आप खाओगे? कहता हाँ मम्मा मुझे एग चाहिए, इसमें जूस है? मैं कहा हाँ बेटे जूस है। बच्चे बेचारे हम भी बड़े बेवकूफ़ बनते रहे अपने टाइम पे। तो मुझे अपने बच्चों को बुलाना कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं लगता, मुझे बड़ा ईजी लगता है। खाने पीने के मामले में क्या बेवकूफ़ बच्चे को, ठीक है अंडा है अच्छी चीज़ है, खानी चाहिए, और बच्चे को खाना भी आना चाहिए। फैमिली बना रही थी, मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई कि जब धूप और सूरज के आगे जब बादल आते थे ना, तो मेरी मम्मा कहती होती थी जिन बाबा आ गया, हाय अल्लाह। और हमने फटाफट से सो जाना या होमवर्क कर लेना कि बाकी जिन बाबा धूप के सन के आगे आ गए, ज़मीन इतना बड़ा है। तो इतने हम डरपोक होते थे कि जाने। तो बड़ा वो मुझे उस टाइम पीरियड जब मैं याद करती हूँ ना, मेरी इतनी को हंसी निकलती यार, इतने को लल्लू होते थे हम। और धूप के आगे सन सूरज के आगे से बादल गुजर रहे और हम कहते हाय हाय जिन बाबा आ गया, जिन बाबा आ गया। मुसीबत पड़ गई, फटाफट से काम शाम कर लो या सो जो भी करना है कर लो। खैर बड़े मज़े की बचपन की हमारी कहानियाँ किससे हैं, क्या कह सकते हैं। बड़ा कुछ याद है, मैं अब तो अकेली बैठ के बड़ा हंस रही होती, बड़ा मैं शौक कर रही होती, मुझे बड़ा मज़ा आता है अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना। तो मैं अपने बच्चों को बताती कि हमने बचपन अपना ऐसे गुजारा। तो मेरी बेटी बड़ा वो शौक से पूछती है मम्मा अच्छा आप ऐसी थी, मैं आपकी जैसी हूँ ना? तो मैं कहती हूँ हाँ बेटा आप मेरी जैसी हो, लेकिन इतनी मेरी जैसी नहीं हो।
हम अपने टाइम पे इतना कुछ शरीफ थे ना माशाल्लाह। हमारी मदर ने कहना जिसके घर हम मेहमान बन के जाया करते थे ना, तो हमने बस वहाँ जाके चुप करके बैठ जाना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को टच नहीं करना, कुछ क्वेश्चन नहीं करने, कुछ भी नहीं करना। डिसेंट और एलिगेंट तरीके से हमने बैठ जाना किसी के घर जाके। और आजकल के बच्चे उफ अल्लाह तौबा माफ़ करे, खुदा की पनाह, मेरे हो या किसी के हो यार, मैं तो ध्यान भी देती हूँ कि बेटे चुप करके बैठ जाओ, या किसी के जाने से पहले कोई आधा घंटा मैं गाड़ी में बैठ के क्लास ले लेती हूँ कि नहीं झिलना अपनी जगह से, जिसके घर जा रहे हैं तमीज़ से दायरे में रहना है। कुछ चीज़ समझ आए तो सवाल पूछना, वरना फजूल बक बक मत करने बैठ जाना, इस तरह से करके है। मेरी बेटी मान लेती है, और मेरा बेटा अगर उसको कोई टॉय नज़र आ जाए तो वो टॉय सा लग जाता है, इतना मुझे किसी के जाके वो इरिटेट नहीं करते बच्चे मेरे बेचारे। तो जब मैं दूसरे लोगों को देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उसी टाइम उनकी नज़र उतार के फेंक देती कि भी मेरी अपनी नज़र न लग जाए। तो जी फिर मेरे मियाँ साहब कहने लगे कि मैं जाने लगा हूँ इस्लामाबाद, मुझे काम है वहाँ पे, तो मेरे कपड़े प्रेस कर दो। फिर मुझे ख्याल आया कि हो तो धुले हुए कपड़े पड़े हुए, लेकिन मैंने कोई प्रेस ही नहीं किए हुए, क्योंकि इतना बीमार के टाइम पे आप बच्चों को देख लो, खाना छाना कर लो, वीडियोज़ भी नहीं मेरी बन रही थी, बहुत सारी चीज़ें मेरी पेंडिंग पे जा रही थी। तो मैंने तो यार चलो मैं पहले हाथ उठा ना, मैं उनके कपड़े प्रेस कर लूँ, मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन मैंने बेड पे रखा और मैंने बड़े मुश्किल से सेट किया। कुछ 4-5 मिनट में इसमें लग जाते हैं। फिर मेरी बेटी को पढ़ाना भी होता है, तो मैंने सोचा था मैं कपड़े प्रेस करने के टाइम पे अपनी बेटी को ना पढ़ा भी दूँगी है। तो वो बच्ची खुद पढ़ लेती है, लेकिन आपको पता है ना कि बच्चा उंगली पकड़ के मार के फिर चलता है, ऐसे तो नहीं, तो जितना मर्ज़ी उसको अच्छा आता हो, जितना मर्ज़ी अच्छा वो दौड़ सकता हो, भाग सकता हो, लेकिन अपनी माँ की उंगली पकड़ के चलता है। तो मैं तो बेटी को कि हाँ बेटी इसको ऐसे ही करना है, आप सही कर रहे हो या सही जा रहे हो, सही कहो। तो उसको थोड़ी बहुत तो मेरी प्रोटेक्शन चाहिए होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको पूरा भी फ्रेंडली उसको गाइड करती हूँ, दोस्त की तरह उसको पढ़ाती हूँ। और जब मुझे गुस्सा आ जाएगा फिर मैं पूरी सख्ती से उनकी स्टार्टिंग बंद करती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, उसको तमीज़ से पढ़ो, नहीं करना तो बुक्स फाड़ दूँगी या स्कूल से उठा लूँगी। तो बेचारी फट से डर जाती है कि हाय मम्मा नहीं ऐसे नहीं करना, मैं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, आप मुझे हल्का सा गाइड कर दो, तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, क्योंकि मैं कहती हूँ अच्छा मैं लेकिन लास्ट टाइम बताऊँगी, उसको मैंने नहीं बताना आपको है। फिर मैं उसको होता है कि मम्मा ने अब बता दी, इसका मम्मा ने जूता पकड़ने से बेटर है जो लास्ट टाइम मम्मा ने समझाया सिखाया, तो मैं उसको अच्छी तरीके से वो समझ लेती है, वो कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ रही हूँ और टेक्निकल की सब वो पूछती है, अभी बोलियाँ नहीं मारती कि ये अच्छा है, ये आपने लिख दिया है, ये फिजूल तरह के सवाल भी प्रमोट करती है। तो फिर मैंने सोच लिया था कि मैं मियाँ साहब को मैं कपड़े प्रेस कर लूँगी, साथ में वलिया को पढ़ा भी लूँगी। पर ये मेरी बस जान खाने की, वो मेरी इधर भाग उधर भाग, मैं जब इसलिए कपड़े से करने बैठ जाऊँ तो मेरी अपनी वो छिन पड़ा था कि अब मैं क्या चीज़ पकड़ूँ क्या चीज़ पकड़ूँ। तो मैं टी शर्ट प्रेस करी थी, पैंट में पहले कर चुकी हुई थी प्रेस, तो टी शर्ट्स की बारी थी, मैं टी शर्ट्स वगैरह प्रेस करूँ। और फिर साथ ही टी शर्ट का फ़ोन आ गया, मैं आ रही हूँ, मैं कहा था क्योंकि अगर कोई मसला नहीं, बच्चों को लेकर हम गार्डन चले चलेंगे। तो जब इंसान को पता होना क्या था, मैक्सिमम काम हो गया, थोड़ा बहुत रह गया, मैंने सुना तो क्या खाओगी, तो ये पाए खाऊंगी। मैं भी यार गर्मी आ गई है, पाए ना खा, कहते नहीं आपके हाथ में पाए तो मुजम्मा की याद दिला देते हैं, तो प्लीज़ आप पहले मुझे पाए बना दें। मैंने चलो ठीक है बेटे बड़े हुए पाए थे। तो खैर जब मैं अपने अम्मू की तरफ जाती हूँ ना, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि मुझे पाए चाहिए या मुझे वो चिकन के पीसेस चाहिए, तो वो बड़ा अच्छा बनवा के कटवा के ले आते हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी मेरी हेल्प कर देते हैं इन चीज़ों के मामले में। जैसे सर्दियाँ हो तो मैं कहती हूँ मुझे फ़िश चाहिए अब्बू, तो वो टाउनशिप मार्केट से मुझे ला देते हैं चीज़ें वगैरह। बस जी माँ बाप की ज़िंदगी तक के सहारे हैं और मज़े हैं, तो जितना आप इसको अवेल कर सकते हैं उसको अवेल करें। और यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं, वो कपड़े शपड़े प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि कैमरा मेरा बड़ा बकवास पड़ा हुआ था, कोई अच्छी तरीके से शूट नहीं हुआ। लेकिन मैं कहती चलो यार हो तो रहना कुछ ना कुछ, तो है मेरा काम तो नहीं रुक रहा, और मेरे दोनों काम एक टाइम पे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मेरा अब्बू बड़ा शौक करता, अच्छा जब मैं रहने के लिए जाऊँ तो मैं कहूँ ना, मैं अब्बू पूछ लेते हैं मुझसे तो फलानी शय नहीं मंगवानी, मैं कहती हूँ मंगवानी है लेकिन आज तो मैं आई हूँ, कल मंगवाऊँगी। चल ठीक है, की चाहिए तेनू, मैं कहती हूँ मुझे चिकन चाहिए इस तरह से कटा हुआ हो, मियाँ साहब को बोलती हूँ मुझे इस तरह कटा हुआ हो चाहिए चिकन ये वो, तो वो इतना प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। अच्छा उस आदमी ने काट दिया तो मैंने कुछ कहा नहीं, कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए हो ना तो फिर मुझे उस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। खैर ये बाप बाप ही होते हैं ना, जब तक इनकी ज़िंदगी है तब तक ये बेटियों के मज़े होते हैं, उसके बाद फिर कहाँ चीज़ें याद आती हैं, याद तो आती है भी कहाँ आप कर पाते हो, किसी तरह से ही आपका सब सिस्टम वगैरह चलता है। तो बस फिर इस तरह से ज़िंदगी चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला के दो नफ़र शुक्राने के पढ़ा करें कि उसने हमें ज़िंदगी जैसी चीज़ें नेमत दी हुई है, और हम हर चीज़ को बड़े माशाल्लाह अच्छे तरीके से चला रहे हैं, तंदुरुस्ती के साथ, सुकून के साथ, खुशियों के साथ। बाकी छोटे मोटे मसले हर घर में होते हैं, हो जाते हैं, तो
تو اس بندے سے کہ اپنے گھر کو اچھی طریقے سے لے کے چلے، نیگیٹو چیزیں مت نہ وہ سوچے، اگنور کرے. اور جیسے کہ گرمیاں آ رہی ہیں کیا آ گئی ہیں، تو کولر ایسیاں ٹھیک کروا لیں. جن کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اچھا سا سبب بنا دیں، ان کے بچے بیچارے گرمی میں مت سوئیں. تو جی یہ بس تھا خربوزہ، پھر میں نے وہ کاٹا. ٹائم ٹو ٹائم میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں تاکہ یار آسانی رہے، بچے بیچارے بھی کھا پی لیں. لیکن میرے بچے بہت سلیکٹیو چیزیں کھاتے ہیں، جیسے واٹر میلن ہو گیا، اور دوسرا ہو گیا کیلا ہو گیا، انگور ہو گیا. یہ تھوڑا کولر وغیرہ میرا ٹھیک ہو رہا تھا، ٹھیک ہو کے آ گیا تھا. تو پھر میں پانی ڈال کے اس کو چیک کر رہی تھی کیا ہے، چیک بھی صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں. پانی فل ہو گیا تھا، اس کا تھوڑا پمپ کا ایشو ہو گیا تھا. تو پھر میں نے پمپ وغیرہ ٹھیک کروایا، کچھ بٹن تھے وہ ٹھیک کروائے. تو اتنی سی دیر میں میری بہن آ گئی. تو پھر میں نے دن بھر چپس، بسکٹس اور سموسے وغیرہ منگوائے. تو پھر میں نے چائے بنا کے پھر ہم نے ٹی پارٹی کی، بڑا مزہ کیا، انجوائے کیا، اس نے بھی بہت انجوائے کیا. اور پھر بچوں کو لے کے چلے گئے پارک. وہاں پہ کافی بچے آئے ہوئے تھے، بڑی اچھی وہاں پہ لوگوں کی وہ تھی، بچے ایک دوسرے کے دوست بھی بن گئے تھے، بڑے کوآپریٹ ہو گئے تھے. یہ انکل کو میں دیکھ رہی تھی، مجھے لگا شاید سنگل پیرنٹس ہیں، لیکن ان کی جو مسز تھی نا وہ بہت دور بیٹھی ہوئی تھی، بچی کو فیڈ کروا رہی تھی. اور میں کہتی دیکھو یار یہ بھی تو بندہ ہے نا، کام کاج چھوڑ کے بیوی بچوں کو لے کے گارڈن آ کے بیٹھ گیا ہے. اگر یہ اپنے میاں صاحب کو بولو تو غصہ کر دیں، اسی ان کام کاج چھاڑ دیں، یہ تانوں لے کے پھر یہ میاں صاحب ہمیں لے کے گھومتے ہیں پھرتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں. اور بچوں کو ہم نے آدھا پونا گھنٹہ کھلایا، پھر موسم کوئی اتنا اوسم ہو گیا، قسمیں میرا تو کوئی لانگ ڈرائیو کا دل کر رہا تھا، لیکن یار میرے بخار نے اور پورے پر کے مت مار دی ہوئی تھی. تو بچوں کو لے کے ہم باہر ہی بیٹھ گئی. ہوا چل رہی تھی، بڑی اچھی کوئی ہوا چل رہی تھی، مٹی بھی تھی لیکن مزہ آ رہا تھا مجھے ان چیزوں کا. بچوں کو لے کر ہم بیٹھ گئے، پھر رات تھوڑی انجوائے کی، اور پھر ہم نے بچوں کو دودھ بنا کے دیا، ان کو فیڈر پلایا اور سلا دیا. اوکے اللہ حافظ. چھوٹا سا ولاگ تھا. اللہ حافظ. میری چھوٹی سی دنیا جہاں گئی تھی، سوئی کوئی 1 بجے جا کے، مجھے بڑا غصہ آیا. یہ بڑا تنگ کرتے ہیں یار، میں کہتی ہوں کیا بتاؤں راتوں کو مستیاں کرتی ہے. اوکے بائے بائے، اللہ حافظ.